So, good morning, guys. Welcome to the part 3 of our Rajasthan road trip. ये व्लॉग पार्ट 3 जो कि लास्ट व्लॉग होगा फॉर आवर होल जर्नी. लेट्स ट्राई टू कंट्रीब्यूट एवरीथिंग इन दिस लास्ट व्लॉग. आज है हमारा डे 6 ऑफ नवंबर. जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर इन जोधपुर एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स उमेड़ भवन. पिछले 2 पार्ट्स में हमने गुड़गांव से उदयपुर का सफ़र कवर किया. कल हम उदयपुर से जोधपुर का सफ़र तय करके आए. शाम को हम जसवंत थाड़ा पर सनसेट देखकर जोधपुर पे सेटल हुए. अब हम ब्लू सिटी की रियल हेरिटेज एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं. अभी बज रहा है 9 और हम पहुंच चुके हैं उमेड़ भवन. उमेड़ भवन हमारे होटल से था अराउंड 5 मिनट का रास्ता, बहुत पास था. ये पैलेस 20th सेंचुरी में बना था और इसे महाराजा उमेड़ सिंह ने बनवाया था. तो उमेड़ भवन से निकलकर अब हम आ चुके थे मेहरानगढ़ फोर्ट. फोर्ट की एंट्री गेट पर हमने 100 रुपये की टिकट ले ली थी और यह फोर्ट 400 फीट ऊंची हिल पर बना है. राव जोधा ने इसे 15th सेंचुरी में बनाया था. इसकी इम्पोजिंग प्रेजेंस ही बताती है कि इंडिया का बेस्ट फोर्ट क्यों माना जाता है. फोर्ट के अंदर आते ही इसकी मैसिव स्केल और आर्किटेक्चर का पता चलता है. अंदर कई सारे मैग्निफिशिएंट पैलेसेस हैं जो बहुत ही सुंदर कार्व्ड हैं. सबसे पहले आता है मोती महल. यहाँ राजा का प्राइवेट ऑडियंस हॉल हुआ करता था. उसके बाद आता है फूल महल, जहाँ रॉयल सेलिब्रेशंस होती थी. इसकी वॉल्स पर गोल्ड की फाइन वर्कमैनशिप है. हर महल में आपको उस द्वार के आर्टिफैक्ट्स और रॉयल पोशाक देखने को मिलेंगे. ये महल सिर्फ एक पैलेस नहीं, ये मारवाड़ की शान और राठौर राजवंश की विरासत है. ये फोर्ट सिर्फ राठौर महाराजाओं के रेसिडेंस ही नहीं, बल्कि मारवाड़ रियासत की एक राजधानी भी थी. राव जोधा ने इस शहर की नींव ही इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए ही रखी थी. जोधपुर में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया. मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम होटल में आ गए थे और हमारी कल से वापस गुड़गांव जाने की तैयारी थी. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आज है डे 7th ऑफ नवंबर. आज हमारा प्लान है जयपुर पहुंचने का. जोधपुर से सीधा गुड़गांव तक एक साथ ड्राइव करने की हिम्मत नहीं थी. इतनी लंबी जर्नी के बाद थोड़ा ब्रेक तो बनता है. इसलिए हमारा प्लान है कि आज हम पिंक सिटी जयपुर में ही एक नाइट होल्ड करेंगे. जोधपुर से जयपुर का डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए हमें लगे 6 से 7 घंटे.
हम NH25 से बियावर पहुँचे। बियावर से NH58 कनेक्ट किया और हम पहुँचे अजमेर। अजमेर से NH48 कनेक्ट करके किशनगढ़ को पार करते हुए हम पहुँचे जयपुर अराउंड शाम को 4 बजे के आसपास। तो 7 घंटे के स्मूथ ड्राइव के बाद हम पिंक सिटी जयपुर में एंटर कर चुके थे। लेकिन ट्रैफिक जयपुर में शाम के टाइम इतना ट्रैफिक था कि इसने हमें गुड़गांव की याद दिला दी। हमारा शाम का प्लान प्री डिसाइडेड था। जयपुर में कई बार पहले भी आ चुका हूँ। तो हमने होटल कावा, जो कि जल महल के पास ही था, वहाँ 2 रूम्स लिए। हमें 2 रूम 3000 के पड़े। तो शाम का हमारा प्लान था आमेर फोर्ट में लाइट शो देखने का, बट लाइट शो का टिकट हमें नहीं मिला। तो हम आमेर फोर्ट शाम के टाइम घूमने आ गए। आमेर फोर्ट शाम के टाइम बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि किसी हिस्टोरिकल टाइम में रॉयल सीन के आगे हम लोग घूम रहे हैं। तो ये था हमारा डे 7 इवनिंग इन जयपुर। कल से हम जयपुर से गुड़गांव की तरफ बढ़ेंगे। तो सी यू टुमारो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ फाइनल डे ऑफ द ट्रिप, डे 8, और आज है 8 नवंबर। आज हम गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड़गांव जाने के लिए हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही रूट पकड़ा, जिसमें हमें लगे 3 से 4 घंटे। बरका को तो खांसी ने बहुत परेशान किया उस दिन। अभी हालत हमारी देख के ऐसा लग रहा है कि हम कितने ज़्यादा टायर्ड होंगे, पर हमने इतनी सारी प्लेसेस कवर करी हैं उसके हिसाब से। हम काफ़ी एक्टिवली हमने सब कुछ किया। ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल ही थके हारे कहीं गए होंगे। काफ़ी रिफ्रेश होके हम सब जगह हमने विजिट किया और काफ़ी अच्छे से घूमा। बट हमारी हालत देख जो कमिटमेंट था हम लोगों का, सो इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप एक वीक के लिए कंटिन्यूस होटल्स पे रुको, ट्रिप इतनी ड्राइव करो। ऑलमोस्ट 1800 के अराउंड हमारा ट्रैवल हुआ है। तो काफ़ी इंथुजियाज्म जो था बहुत बढ़िया था सभी का, और जो कोलैबोरेशन था थ्रू आउट द ट्रिप, सो वो भी बहुत बढ़िया था। एवरीवन हेल्पफुल। कभी कुछ अप डाउन्स भी हुए, जो कि होता है जब आप इतने लंबा सफ़र कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें भी आती हैं। बट
वे एवरीवन मैनेज देमसेल्फ, सो वो बहुत बढ़िया पार्ट था। तो आप कुछ कहना चाहेंगे निक्कू? नहीं, बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी ट्रिप थी और बहुत बजट फ्रेंडली थी। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तो मतलब काफ़ी कम में हम लोग निपट गए विद गुड हेल्थ। और मेन चीज़ है वेदर ने भी हमारा साथ दिया कि मतलब द वेदर वाज गुड ऑल द टाइम। भाई मेन चीज तो मेंशन कर दो यार। हाँ, It was a solo driving. मेन चीज़ हमारा ड्राइवर तो कुडोस He टू was आवर driving मेन solo. पायलट। फॉर 1800 किलोमीटर्स इसने अकेले ही ड्राइव किया, थक हार के, सूमो कोल्ड खा के, बीमार पड़ के, हमें डांट के बट ठीक है। नहीं, डांटना जरूरी होता है क्योंकि दो लोग आलस हैं तो दो लोग एक्टिव रहने चाहिए तभी हाँ। बैलेंस आउट होता है ना। उठो, आलस उठो। वाले आलस में रह जाएंगे और भागने वाले भागते रह जाएंगे। अगर तुम दोनों नहीं होते तो हम लोग हाँ। सुबह 5 बजे उदयपुर घूम रहे होते और अगर हम लोग नहीं होते तो हम सोते रहते। तुम सोते रहते। बट वो मजा नहीं होता फिर हाँ सबके बट बिना ठीक सब। है, हमें सुबह उठाना, उठो उठो, तब तो बैलेंस था। हाँ यार, एवरीबॉडी प्लेड अ गुड रोल। बाकी- स्पेशल थैंक्स टू दीस पर्सन। उदयपुर बहुत बढ़िया जगह है, हर साल जाने वाली जगह है। बट जोधपुर, जयपुर तो मैं बहुत बार गया हूँ बट One, two बिल्कुल time वन या was. 2 टाइम ही लगता है। जोधपुर इज अगेन 1-2 टाइम सिटी बट उदयपुर तो But यू कैन गो एनी टाइम। जोधपुर पे हम रुके थे ना, उदयपुर संधू बहुत पैलेस पे हम अच्छा है। जोधपुर में रुके थे ना गाइस। हाँ, संधू हाँ, तो पैलेस। वो होटल्स बेस्ट था। हाँ, इतने होटल में संधू पैलेस का इंटीरियर बहुत अच्छा था और महिमा पैलेस जो हम उदयपुर में रुके थे वहाँ का थोड़ा वॉशरूम अच्छा नहीं था बट रूम बहुत बढ़िया था। एक्सटीरियर उसकी जो सराउंडिंग्स थी That was good. महिमा पैलेस की बहुत बढ़िया थी। और मेन उसमें ही था, मतलब ज्यादा हाँ, बिल्कुल एकदम फतेह सागर के outskirts आस- नहीं थे, फतेह सागर के पास ही थे। और एक चीज़ और मेंशन करूँगा, अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो तो ये मेक माई ट्रिप वगैरह में बुकिंग करके मत जाना। खुद एक्सप्लोर करो, पता चलेगा कि क्या फेयर चल रहा है। आप उसके थ्रू सिटी घूम सकते हो, आपको जहाँ पे रुकना का मन करे आप वहाँ रह सकते हो। तो हमने पूरी ट्रिप में हमने 6 दिन होटल्स में रहे बट हमने एक भी दिन प्री बुकिंग नहीं कराई थी। सब हमने वहीं जाके ढूंढा, एक्सप्लोर किया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा हम उसके लिए रखते थे टू एक्सप्लोर द सिटी, होटल्स ढूंढने के लिए। बट वर्थ इट है, इट इज़ गुड। मेरे को तो बेस्ट खाना वहाँ का लगा था उदयपुर में, जो मारवाड़ी भोजनालय। हाँ, मारवाड़ी भोजनालय का खाना उसने अपने घर पे ही बनाया है। हाँ, it was best. वो बहुत अच्छा था, उसको मैं रिकमेंड करूँगा। वो बिल्कुल ये जगदीश टेम्पल का जो चौक है उसकी जस्ट 100 मीटर आगे। हमारी बरखा तो उसका फैन ही होगी थी उसकी कड़ी की, हाँ। उसके मारवाड़ी पहले- भोजनालय में जो कड़ी खाई थी। और दूसरा ये संधू पैलेस का चिकन, वो भी बहुत अच्छा था। और एक चीज और, ये जनता छप्पन भोग- स्वीट्स की जनता वो भी अच्छी स्वीट्स थी, की इमरती और रबड़ी। इमरती और रबड़ी वो तो It's फेमस है। बाकी जोधपुर में 56 भोग आते वक्त 56 भोग रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने मिर्ची बड़ा, दाल कचौड़ी, दाल दाल कचौड़ी और डोसा, मतलब सैंडविचेस। वो उसका टेस्ट भी अच्छा था, हाइजीनिक था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था वो। और कोई हाईलाइट है? हाँ बाकी हमारे जो इनिशियल हमने पुष्कर पे जो सफारी की थी, हाँ, बस बट अब ऐसा हो रहा है वो कि भी बहुत बढ़िया tiring था। हो रहा है और अब ऐसा है कि बस हमें सुला एक तो दो। हमने इतना एक्चुअली इतने फेमस पार्क गए ट्रिप में, तो अभी हमको पूरा एग्जैक्ट याद भी नहीं हो रहा है कि हमने क्या क्या कवर कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा राजस्थान तो हमने कवर कर ही दिया। करेक्ट। हाँ, 50% से ज़्यादा कर दिया हमने। और मैं तो सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग ऐसे एनिमल या फिर ऐसे लवर नहीं हो तो वो पुष्कर फेयर मेरे को तो नहीं इतना खास लगा, टाइम वेस्ट ही लगा थोड़ा वहाँ जाके ऐसे घोड़े देखना। मतलब मैं अपना सजेस्ट करूंगी, बाकी एक्सप्लोर तो कुछ भी हो सकता है। That's it, अनुजय। रोड्स राजस्थान की एक नंबर है। यू हैव टू ड्राइव एज पर दी स्पीड लिमिट्स, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पे होती है। देयर आर मल्टीपल और कैमरास ऑन जयपुर में रोड्स। ज्यादा है। उदयपुर को हम जब जा रहे थे
थ्रू NH58, उदयपुर से जब हम जोधपुर की तरफ आ रहे थे थ्रू स्टेट हाईवे 61, उसके बाद NH27 के थ्रू जब हम जोधपुर से वापस आए जयपुर की तरफ। देयर आर मल्टीपल एरियाज यहाँ पे बहुत सारे कैमरा लगे हैं फॉर ट्रैफिक पुलिस, बाई ट्रैफिक पुलिस, और उस स्पीड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि अनवांटेड चार्जेस हैं। मल्टीपल जगह पे 100 की स्पीड लिमिट है, विच इज़ डिसेंट। और अगर आप किसी सिटी के आसपास क्रॉस करें तो राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स रोड्स, बट एट द सेम टाइम वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बस बाकी उदयपुर में जो फतेह सागर पे नहीं गया था क्रूज का, नहीं, अजमेर में गया था। अजमेर में आना सागर पे हमने जो क्रूज किया था सागर, वो भी ओके था। मतलब मेरे को तो इतना मजा कुछ आया नहीं। मतलब उसकी क्या प्राइस था उसका? 300 रुपये पर पर्सन। 300 पर पर्सन। तो वर्थ इट नहीं था, पता नहीं। उससे बेटर एक्सपीरियंस तो हमारा करनी माता मंदिर जो केबल कार वाला था। हाँ, करनी माता का इन उदयपुर इट वॉज गुड। अगर आप अजमेर में जा ही रहे हैं और आपको क्रूज करना है, उससे बेहतर है कि आप एक बोट हायर कर लो और उससे आइलैंड घूम लो। बट गोइंग ऑन अ क्रूज इज नॉट गुड। तो फाइनली अब ये 39-40 किलोमीटर और है। That's it. It's a wrap. It's a wrap now. Cool guys. Bye. So this is a final closure. Thank you so much for watching this entire Rajasthan road trip series. We enjoyed a lot. I hope you guys also enjoyed a lot virtually by watching these vlogs. मिलते हैं अगली जर्नी में. Thank you so much.